हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। नहीं भी है तो खुद को बेहतर करने का प्रयास करते चलिए। ठीक है। कमी तो हर एक इंसान में होती है। कमी ऐसा कोई चीज नहीं है जिसमें नहीं है, कोई भी परिपूर्ण नहीं है। तो कमी हर एक इंसान में है, तो उदास नहीं होना है, लेकिन अपने कमी को पूरा करते रहना है धीरे धीरे। ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक है कि डायमेंशन कैसे निकालें। क्या है? डायमेंशन निकालते किसका है, कैसे निकालते हैं और क्यों निकालते हैं। 3 कारण। कैसे, क्यों और क्या है, ये 3 चीज कि डायमेंशन है क्या, क्यों निकालते हैं और कैसे निकालते हैं। इस तीनों कारण को आज अपने लोग जानते हैं कि डायमेंशन पहला चीज होता क्या है, कहते किसको डायमेंशन है। तो डायमेंशन जो है वो निकालते हैं राशि का। ऐसी राशि मतलब ऐसा चीज जिसको नाप तोल सकते हैं हम लोग, सिर्फ उसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। जैसे मेरी लंबाई है, तो मेरा जो लंबाई है उसका कुछ डायमेंशन होता है, विमा उसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है। तो ये डायमेंशन जो होता है ये किसका निकालते हैं, पहला चीज ये विमा किस चीज का निकाला जाता है, बता सकते हैं आप लोग? अभी हम आप लोग को बताए हैं कि विमा निकालते किसका है। विमा डायमेंशन, ये जो विमा है ये निकालते हैं उस चीज का जिसको नाप तोल सकते हैं। नाप तोल करने का मतलब तर्जू किलो से, के तर्जू किलो से ही नहीं, इंची टेप से भी नाप सकते हैं। सिर्फ ऐसा नाप तोल का मतलब तर्जू किलो से ही नापना ही नहीं होता है, इंची टेप से भी माप सकते हैं, स्क्रू गॉज से भी माप सकते हैं। ठीक है। तो ढेर सारा उपकरण से माप सकते हैं, थर्मामीटर से भी माप सकते हैं, उसके बाद आमीटर या एमीटर से भी माप सकते हैं। मतलब किसी भी चीज से किसी भी चीजों को मापना, मतलब उसका कुछ यंत्र होता है, उस यंत्र से उस चीज को मापना, और मापने के बाद लास्ट में मात्रक लगाना पड़ता है, तभी उसका अनुमान लेगा। जैसे देखिए, हम यहाँ पर 3 चीज लिख रहे हैं, एक सिर्फ लिखे 2 और लिखते हैं 4, 2 और 4, 2 और 4। तो क्या ये जो हमने 2 लिखा है, ये 2 और 4 लिखा है, अगर 2 और 4 में अगर हम 2 के आगे 2 सेकेंड लिख दिए, 4 के आगे 4 इंच लिख दिए, 4 डिग्री सेल्सियस लिख दिए, 4 एम्पियर लिख दिए, 4 मोल लिख दिए। देखिए, ये है तो 4 ही, लेकिन 4 के बाद जो लगा है वही इसका मेन चीज है। क्योंकि 4 तो संख्या है जो सब में सेम है, लेकिन है क्या जो सब में डिफरेंट है, वो है डिग्री सेल्सियस, एम्पियर, मोल और इंच। इंच क्या दिखाता है? लंबाई को। किसी चीज का लंबाई हम इंच में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं। डिग्री सेल्सियस क्या दिखाता है? तापमान को, टेम्परेचर को। एम्पियर क्या दिखाता है? विद्युत धारा को, करंट को मेजर करता है। मोल क्या करता है? जिस चीज की मात्रा करोड़ों है, अरबों है, उस चीज को मापने के लिए अपने लोग मोल का इस्तेमाल करते हैं। अभी ये मोल के बारे में नहीं बताएंगे, बस उसका मात्रक बता रहे हैं। मतलब किसी भी संख्या के बाद का जो वो मात्रक है, यही हमारा मेन चीज है, और इसी चीज का डायमेंशन निकलता है। क्या निकलता है? डायमेंशन। लेकिन इंच का डायमेंशन निकलता है, लेकिन इंच है किस चीज को माप रहे हैं? तो दूरी को। और दूरी माने क्या चीज? या तो लंबाई मापेंगे, या तो चौड़ाई उसका माप सकते हैं, या ऊंचाई माप सकते हैं। तो दूरी मापते हैं, और दूरी का ही कुछ डायमेंशन होता है, मतलब मात्रक होता है। वो मात्रक होता है लंबाई, और लंबाई का ही डायमेंशन होता है एल। इसको इस तरह से याद रखने वाला रहता है। ठीक उसी तरह से और भी कोई अन्य चीज है, उसका मात्रक निकाल, जैसे तापमान, टेम्परेचर। टेम्परेचर का हो जाता है टी। क्या हो जाता है? टी। तो क्या जब, सॉरी, टी नहीं होता है टेम्परेचर का, टेम्परेचर का हो जाता है थीटा। इसको थीटा से डिनोट करते हैं, जैसे एंगल होता है थीटा, ऐसे ही थीटा से डिनोट करते हैं। टी से टाइम को डिनोट किया जाता है, टाइम का जो डायमेंशन होता है वो टी होता है। ठीक है। इस तरह से डायमेंशन निकालते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है कि हम निकालते क्यों है। अगर हम डायमेंशन नहीं निकाले तो क्या होगा, और निकाले तो क्या होगा, ये हमारा आपसे कोई क्वेश्चन है कि डायमेंशन निकाले तो क्या होगा और न निकाले तो क्या होगा। तो चलिए जानते हैं। अगर हम डायमेंशन निकालते हैं, क्या निकालते हैं? डायमेंशन। तो हम किसी भी समीकरण या कोई भी इक्वेशन दिया हो, कोई भी फॉर्मूला दिया हो, तो हम उसको सही है या गलत
वो डायमेंशन से आसानी से चेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डायमेंशन से आसानी से चेक कर सकते हैं कि दिया गया फॉर्मूला या दिया गया इक्वेशन सही होना चाहिए या गलत होना चाहिए। जैसे आप लोग को पता होगा कि मान के चलिए कोई सा फॉर्मूला लेते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल छोड़िए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि ये सबसे आसान है। लंबाई का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर इसको कहते हैं। ये जो भुजा स्क्वायर है, ये क्या है? भुजा स्क्वायर। क्या अपने लोग को पता है कि क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ भी जिस चीज जो भी आप यूज कर रहे हैं लंबाई में, वही इसका क्षेत्रफल में आता है। ठीक उसी तरह से भुजा, पकौड़ी भुजा नहीं, ये अलग भुजा है। ये जो भुजा है, इस भुजा को किस चीज में मापते हैं? जिस चीज में या तो लंबाई को माप रहे हैं मीटर में, चौड़ाई है मीटर में, तो भुजा हो जाता है एल गुना बी, मतलब मीटर गुना मीटर, अर्थात मीटर का स्क्वायर। तो इस साइड भी मीटर स्क्वायर आ गया या सेंटीमीटर स्क्वायर, जिस चीज में आपने लिखा है। क्या ये मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों आपस में बराबर है? तो बोलिएगा यस सर, बराबर तो है। इसका मतलब हुआ कि ये जो फॉर्मूला दिया गया वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, ये सही है। अगर हम मान के चलिए सपोज दैट इसमें से हम लंबाई का स्क्वायर हटा दिए, क्या किए? स्क्वायर हटा दिए, तो क्या होगा? जैसे स्क्वायर हटाए, क्या इनका डायमेंशन सेम हुआ? एक साइड आ गया मीटर, एक साइड आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब है जब मतलब इसका मात्रक जब सेम नहीं आया तो डायमेंशन भी सेम नहीं आएगा। जब मात्रक सेम नहीं आ रहा है तो डायमेंशन भी सेम नहीं आ रहा है। अगर डायमेंशन सेम आ रहा है, इसका मतलब है कि दिया गया फॉर्मूला सही है और गलत है। ये चीज का पता लगाने के लिए हम डायमेंशन का इस्तेमाल करते हैं। अब मेन चीज है डायमेंशन निकालते कैसे हैं और किसका डायमेंशन निकालते हैं। अभी हमने बताया कि डायमेंशन किसका निकालते हैं? डायमेंशन उस चीज का निकालते हैं जिसको नाप तोल सकते हैं। जिसको क्या कर सकते हैं? नाप तोल सकते हैं। नाप तोल किससे सकते हैं? जरूरी नहीं है कि तर्जू किलो रहना चाहिए उससे ही नापेंगे। आप थर्मामीटर से भी माप सकते हैं, आप इंची टेप से भी माप सकते हैं, आप और भी चीज विद एम्पियर आमीटर से भी माप सकते हैं। तो इस तरह से इस चीज को माप सकते हैं, वोल्ट मीटर से भी माप सकते हैं। तो अब मेन चीज हमारा आ जाता है कि डायमेंशन कैसे निकालते हैं और डायमेंशन होता क्या। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला चीज आ जाता है कि किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जिन राशियों की जरूरत होती है उसे उस राशि का आयाम कहा जाता है। मतलब हुआ कि ये भौतिक राशि क्या होता है, ये हम पहले बता चुके हैं कि जिस चीज को मापते या तोलते हैं उसे ही भौतिक राशि कहते हैं। इसको व्यक्त करने के लिए जिन राशियों की जरूरत होती है, भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जिन राशि का जरूरत होगा उसे हम लोग कहेंगे क्या चीज? उसे हम लोग कहेंगे डायमेंशन। उसे क्या कहेंगे? डायमेंशन, विमा। लेकिन डायमेंशन और भी इसको निकालने का कुछ काम होता है, क्या जरूरत होता है डायमेंशन निकालने के लिए, तो वो जानते हैं कि किसी भी पहला एक चीज, जैसे अभी अपने लोग निकाले थे दूरी का, लेकिन दूरी माप रहे हैं तो इसका मतलब है क्या? लंबाई माप रहे हैं, नहीं माप रहे हैं। अगर हम मान के चलिए इस रोड पर गाड़ी लेकर के 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला रहे हैं बाइक, कितना किलोमीटर प्रति घंटा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अगर हम 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बाइक चला रहे हैं, क्या हम यहाँ थे उसके बाद यहाँ पहुंचे, तो क्या हम इनका दूरी माप रहे हैं? तो इसका मतलब क्या इनका लंबाई नहीं माप रहे हैं? सीधा चीज समझेंगे, लंबाई माप रहे हैं। और लंबाई मापने के लिए सीधा चीज लंबाई होता है एल, और इसी का डायमेंशन हो जाता है इस तरह से दूरी का एल। एल हो गया ये। अगर मान के चलिए कोई और चीज लेते हैं, जैसे चाल लेते हैं, सबको फॉर्मूला पता होगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। अभी हमने दूरी का डायमेंशन यहां बताया, क्या चीज? एल। समय का डायमेंशन होता है टी। तो नीचे हो गया, ऊपर एल नीचे टी। इसको लिखते कैसे हैं इसके बारे में आगे बात करेंगे, तो इस चीज के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब है आयाम के गुण या विशेषता। क्या है आयाम के गुण? क्या क्या है, क्या क्या आयाम में होता है, इनका कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है, कुछ उपलब्धि है इसका, इसको कैसे इस्तेमाल करें। अगर मान के चलिए आपको गाड़ी दे दिया जाए और गाड़ी के बारे में न बताया जाए कि कैसे चलाना है, इनको कैसे ब्रेक लेना है, कैसे क्लच लेना है, कैसे एक्सीलरेटर देना है, तो क्या आप बाइक चला लेंगे? तो मुश्किल है, कहेंगे नहीं हम तो बाइक नहीं चला पाएंगे।
तो बाइक चलाने के लिए जैसे कुछ नियम, कुछ बातें जानना जरूरी है, ठीक उसी तरह से डायमेंशन को निकालने के लिए उनके कुछ बातें को जानना जरूरी है, नहीं तो रास्ते में एक्सीडेंट हो सकता है। जैसे बिना गाड़ी के जाने होगा, वैसे डायमेंशन को बिना जाने हुए आगे अगर बढ़ेंगे तो रास्ते में एक्सीडेंट हो सकता है। तो पहले जानते हैं कि डायमेंशन निकालते कैसे हैं। तो पहला चीज है, सिर्फ उन्हीं राशियों के आयाम होते हैं जिन्हें मापा जा सकता है। हम इनके बारे में पहले बात कर चुके हैं कि जिन्हें मापा जा सकता है सिर्फ उनका ही डायमेंशन निकाल सकते हैं। जैसे बल, बल को माप सकते हैं हम, इनके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, देखो फोर्स लगा रहे हैं इनके ऊपर जो हम बल लगा रहे हैं इनको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। फिर जैसे हो गया गति, गति मतलब क्या चीज, चाल, स्पीड, गति। ऊर्जा, मेरे शरीर में कितना ऊर्जा है हम माप सकते हैं, 20 जूल, 30 जूल, 50 जूल, 100 जूल, 1 कैलोरी, 2 कैलोरी, 10 कैलोरी, इस तरह से ऊर्जा माप सकते हैं। लेकिन वही हम सुंदरता को मापने की बात करें तो सुंदरता को नहीं मापा जा सकता है। मेरे भावना, मेरा किसी ने दिल तोड़ दिया तो मेरे भावना को ठेस पहुंचा, क्या हम इसको माप सकते हैं? नहीं माप सकते हैं। तो इस चीज को मापना मतलब जिस चीज को नाप तोल सकते हैं सिर्फ उसका डायमेंशन निकालेंगे, जिस चीज को नाप तोल नहीं सकते हैं उसका डायमेंशन नहीं निकालेंगे। जैसे मेरी हंसी, हम मुस्कुरा दी, हाँ हंस दिए, क्या इसको माप लीजिएगा कि हम कितना हंसे? नहीं। तो जिस चीज मापना, ईमानदारी, मेरी ईमानदारी, हम बहुत ईमानदार आदमी है, दिखने में, सच्चे में भी है। अगर दिखने में ईमानदार है तो अंदर से ईमानदार होंगे कि नहीं ये कहना मुश्किल, लेकिन हम है, बता रहे ईमानदार हैं। जब हम ईमानदार हैं तो क्या आप मेरी ईमानदारी को माप सकते हैं? नहीं माप सकते। तो जो चीज भावना से जुड़ा हुआ हो या जिस चीज को कह सकते हैं महसूस कर सकते हैं, इन सब चीजों को नापना तोलना मुश्किल हो जाता है, तो इन सब चीजों का बीमा नहीं निकलेगा। और कोई भी कांस्टेंट चीज का बीमा नहीं होता, जैसे 2, 4, 6, 8, कोई भी नेचुरल नंबर का बीमा नहीं निकाल सकते हैं। कांस्टेंट चीज चाहे नेचुरल नंबर हो या चाहे कह सकते हैं रेशनल नंबर हो, इनका बीमा नहीं निकलेगा। ठीक है, इंटीजर भी कह सकते हैं, इनका बीमा नहीं निकलेगा। अगला है कि आयामों की तुलना एवं जोड़ घटाव तभी संभव है जब उनके आयाम डायमेंशन बराबर हो। जैसे देखिए, आप अगर किसी चीज को जोड़ रहे हैं, जैसे लंबाई, चलिए छोड़िए, समय, अगर हम समय है कह देंगे, समय के साथ हम आम को जोड़ेंगे तो क्या संभव है? समय और आम को जोड़ना संभव है? नहीं है। आम को आमे के साथ जोड़ना संभव है, ये नहीं ज्वाइंट करके एकदम 2 को आम बना दे, ऐसे वाला रियल का आम नहीं। आम मतलब एक पीस आम प्लस और 1 पीस आम बराबर 2 पीस आम। वैसे ही 1 गो समय बराबर 1 गो आम जोड़ना मुश्किल है, तो वही 1 गो समय प्लस 1 गो समय बराबर 2 गो समय। ये समय को समय के साथ जोड़ना, आम को आम के साथ जोड़ना, इमली को इमली के साथ जोड़ना, कटहल को कटहल के साथ जोड़ना, इस तरह से जो चीज जिसके साथ है वही के साथ जुड़ेगा, और जुड़ेगा तभी उनका डायमेंशन करेक्टली निकलेगा। अल्टरनेट चीज को जोड़ना संभव नहीं है। ये रूल है डायमेंशन का, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए ये चीज बता रहे हैं, बताए ना भी गाड़ी का एग्जाम्पल, ठीक उसी तरह से। तीसरा है, यदि किसी समीकरण के दोनों पक्षों के आयाम बराबर हो। यदि कोई समीकरण ले लेते हैं, जैसे अगर कोई क्लास 9th में पढ़े होंगे कि गति के 3 समीकरण है। कितने समीकरण? 3 समीकरण है। पहला होता है, एक समीकरण है, जैसे देख लीजिए, v बराबर होता है u प्लस at, v बराबर u प्लस at। अगर ये गति के 3 समीकरण है, इस गति के 3 समीकरण में v बराबर u होना चाहिए, u बराबर at होना चाहिए, मतलब आपस में तीनों का बराबर होना चाहिए, तभी ये इक्वेशन करेक्टली, डायमेंशन, तीनों का डायमेंशन आपस में बराबर होना चाहिए, तभी ये इक्वेशन क्या होगा? करेक्ट होगा। क्या बोले, समझ में आ रहा है? जैसे v बराबर u प्लस एटी है तो v बराबर u बराबर एटी, ये तीनों जब एक साथ रहेगा और तीनों जब आपस में बराबर रहेगा तो ही उसका डायमेंशन करेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला है, यदि किसी समीकरण, ये तो हम बता दिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अब आगे है कुछ आयामी सूत्र है जिसको अपने लोग मृत्युंजय मंत्र के नाम से याद रखेंगे। जैसे भोले शंकर का महामृत्युंजय मंत्र होता है, उसी तरह से इस फिजिक्स में डायमेंशन को याद रखने का महामृत्युंजय मंत्र, अगर इस चीज को याद कर लिए तो लगभग सभी चीज का डायमेंशन आप थोड़े से हेल्प के साथ निकाल सकते हैं। कुछ जैसे भौतिक राशि है, लिख लीजिए मेरे साथ, और उसका बीमा जो भारी भारी इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट नहीं, भारी भारी इंपोर्टेंट।
भौतिक राशि और विमा। पहला लिखिए लंबाई, लेंथ। इसका जब आएगा तो ऐसे करके एल, ऐसे करके बड़ी कोष्ठ के साथ घेर देंगे, लंबाई। उसके बाद लिखिए समय, टाइम। समय का होता है सेकेंड, टाइम टी। उसके बाद लिखिए द्रव्यमान, मास। इसका होता है एम। उसके बाद लिखिए तापमान, टेम्परेचर। किसी का टेम्परेचर हाई हो जाता है तो थोड़ा सा उसका बुद्धि खो जाता है, और पागल, आधा पागल उसी को बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया टेम्परेचर, तापमान। अगला, अगला टेम्परेचर के बाद लिखिए विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इसका होता है आई, या नहीं तो ए भी लिख सकते हैं, एम्पियर। ठीक है। उसके बाद आता है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। इसका होता है जे। लास्ट आता है पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका होता है एन। ठीक है, तो इन सब चीजों को लिख लीजिए, बैक कर देते हैं। थोड़ा सा लिख लीजिए इसको, 2 2 4 3 7 को हो गया। ये सातों जो है रामबाण इलाज है इसका याद रखने का। अगर ये सातों याद हो गया, इसके अलावा बाकी जो भी व्युत्पन्न राशि है, उस व्युत्पन्न राशि का डायमेंशन आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इनको लिखिए जल्दी फास्ट में, आगे बढ़ते हैं तब। हो गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है कुछ राशि, व्युत्पन्न राशि, उसको कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। उसका डायमेंशन निकालेंगे कैसे, अब इसी चीज का सीखते हैं। तो पहला चीज है क्षेत्रफल का, उसके बाद आयतन, वेग। पहला क्षेत्रफल का निकालिए। तो क्षेत्रफल का क्या होता है फॉर्मूला, किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालने के लिए याद रखेंगे, उसके लंबाई और उसके चौड़ाई को गुना कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो एल गुना बी, लंबाई गुना चौड़ाई। तो एल का डायमेंशन, लंबाई का एल होता है, चौड़ाई का भी एल होता है, ये हो जाता है एल का स्क्वायर। कैसे हुआ एल का स्क्वायर, समझ में आया? जैसे निकालते हैं कि एक वर्ग है, जैसे मान के चलिए हम एक वर्ग निकालते हैं। एक वर्ग है, इस वर्ग का कह देंगे कि लंबाई दिया है 3 मीटर, चौड़ाई दिया है 4 मीटर, फाइंड क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह देंगे। तो क्या करेंगे इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, सॉरी, ये अगर एक आयत है तो ये वर्ग नहीं हो सकता है। अगर वर्ग रहेगा तो लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम होगा, लेकिन हम डिफरेंट कर दिए। तो क्या इसका अगर आयत है तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं,
लंबाई और चौड़ाई को गुना करते हैं। तो लंबाई कितना हो गया 3 मीटर, चौड़ाई हो गया 4 मीटर, इक्वल टू हो गया 12 मीटर का स्क्वायर। इस तरह से क्षेत्रफल का डायमेंशन निकालते हैं। इनको लिखिए एक बार जल्दी। अब देखिए, अब आपके हाथ में 2-3 हथियार हम पकड़ाते हैं, उसके बाद आप फटाफट निकाल लीजिएगा, ठीक है। अगला निकालते हैं। अगला आता है आयतन। अगला क्या आता है? आयतन। आयतन किसी चीज का निकालना है, अगर मान के चलिए हमको अगर आयतन निकालना है तो देखिए हम आयतन निकालते हैं। आयतन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मान के चलिए ये है, हो गया आपको घनाभ। क्या हो गया? घनाभ। ये घनाभ है, तो इस घनाभ का अगर हमको आयतन निकालना है, अगर लंबाई दे दिया जाए, मान के चलिए ये हो गया लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई दे दिया है 2 मीटर और ऊंचाई दे दिया है 6 मीटर। पूछ देगा घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन कैसे निकालते हैं? ये हो जाता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, होता है घनाभ का आयतन। और घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब। चलिए, तो घन का आयतन, किसी भी चीज का आयतन निकालने के लिए उसके लंबाई को, उसके चौड़ाई को और उसके ऊंचाई को गुना कर देते हैं। तो आयतन निकालने के लिए L गुना B गुना H। तो चलिए, L का डायमेंशन कितना होता है? L। B माने चौड़ाई, चौड़ाई माने क्या चीज? दूरी ही माप रहे हैं ना, तो दूरी का क्या क्या दूरी ही ना माप रहे हैं, तो दूरी का हो जाएगा L। और ऊंचाई, ऊंचाई में क्या चीज, जैसे मेरा ऊंचाई है तो मेरा यहाँ से नीचे से लेकर के ऊपरी पायदान तक क्या दूरी ही मापेंगे, तो L। तो हो जाएगा L गुना L बराबर L का क्यूब। ये किसका डायमेंशन निकला? आयतन का, वॉल्यूम का, वोलम, वोलम। इस वोलम का आयतन निकालिए, वोलम। अगला, जब ये निकल गया तो अगला देखिए, अगला है वेलोसिटी, वेग। इसका हमको डायमेंशन निकालना है। कैसे इसका डायमेंशन निकालेंगे? तो वेलोसिटी, वेग, वेग का डायमेंशन कैसे निकालते हैं? तो वेग का डायमेंशन निकालने के लिए एक सूत्र याद रखेंगे, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी का क्या हो जाएगा? दूरी माने क्या चीज, अभी फिर बताए थे, गाड़ी यहाँ से हम कहीं ले जाएंगे, यहाँ से पटना जाना है तो पटना से यहाँ तक कितना दूरी तय किए, तो क्या हम माप रहे? लंबाई चौड़ाई वही ना माप रहे हैं। तो दूरी माने लंबाई मापना, तो L डायमेंशन हो गया, समय का डायमेंशन T हो गया। एक चीज याद रखेंगे, जिस भी चीज का डायमेंशन निकाल रहे हैं, जैसे समय का T होता है, उसके बाद हम बड़ी कोष्ठ से घेर देंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो उसके बाद हो जाएगा L, T के नीचे में है, ये ऊपर जाएगा तो T का पावर -1 और L का पावर उतना ही। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। वही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, LT का पावर -1। अगला देखते हैं। अगला है त्वरण। त्वरण का डायमेंशन क्या होगा? ACC का पावर n, मान लीजिए एक्सेलरेशन। त्वरण, त्वरण बोलते किसको है? त्वरण कहते हैं कि जैसे गाड़ी का एक्सीलरेटर दे रहे हैं, तो गाड़ी का एक्सीलरेटर जैसे जैसे कम करते हैं स्पीड कम हो जाता है, मतलब स्पीड का चेंजेज होना ही त्वरण कहलाता है। स्पीड का चेंजेज होना मतलब क्या चीज? परिवर्तन होना, वही त्वरण कहलाता है ना। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण का डायमेंशन निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा, पहला चीज ए बराबर V बटे टी, ए बराबर V बटे टी। तो V का डायमेंशन हो जाता है L, T का पावर -1, T का डायमेंशन T, ये हो जाता है L, T की पावर -2। इसको याद रखेंगे। त्वरण का विमा कितना हो गया? L, T की पावर -2। अब कहिएगा A बराबर V बाई टी कैसे आ गया? देखिए, हम अभी बताए
गाड़ी का जो एक्सीलरेटर है, गाड़ी में एक्सीलरेटर दे रहे हैं तो गाड़ी स्पीड हो रहा है, कम कर रहे हैं तो गाड़ी स्लो हो रहा है। तो क्या हो रहा है, स्पीड में चेंजेस हो रहा है, और चेंजेस किनके कारण हो रहा है, त्वरण के कारण। जब गाड़ी का स्पीड मतलब चेंजेस त्वरण के कारण हो रहा है तो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंजेस इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब ए बराबर वी बाय टी। इसी को अगर मान के चलिए छोटा चेंजेस रहता है तो लिख देते हैं डीवी बटा डी टी, और जब बड़ा चेंजेस रहता है तो डेल्टा वी बटा डेल्टा टी। इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, डायमेंशन के बाद का चैप्टर जो है काइनेमेटिक्स में। ठीक है, तो ये हो गया इसका डायमेंशन। अगला अपने लोग का डायमेंशन है त्वरण के बाद बल का। किसका, बल का। बल, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। ये फॉर्मूला को लिखते जाना है और फॉर्मूला को भी याद रखना है। फॉर्मूला याद नहीं भी हो तो उतना टेंशन नहीं लेना है, लेकिन अगर हम फॉर्मूला दे दिए तो सवाल आपसे बनना चाहिए। इस तरह से सीखते चलना है। तो द्रव्यमान का भी इससे पहले लिखाए थे, यहाँ देखिए भौतिक राशि में कि क्या होता है द्रव्यमान का। यहाँ देखिए द्रव्यमान का एम होता है, क्या होता है, एम। एम बड़ी कोष्ठ में बंद, तो द्रव्यमान का हो गया एम, और त्वरण का अभी तुरंत जस्ट निकाल के दिखाए हैं पीछे, एल टी का पावर -2। देखिए यहाँ एल टी का पावर -2। ठीक है, तो ये हो गया एम एल टी टू द पावर -2। यही किस क्या हो गया, आंसर हो गया। किस चीज का आंसर हो गया, ये बल का। क्या, ठीक है, चलिए अगला है दाब का, प्रेशर। प्रेशर बराबर बल बटे क्षेत्रफल। अब देखिए हम दोनों चीज का डायमेंशन अभी निकाल चुके हैं, बल का भी निकाल चुके हैं, क्षेत्रफल का। पुट कर दीजिए, बल का डायमेंशन होता है एम एल टी टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल का होता है एल का स्क्वायर। जिसको कहीं कंफ्यूजन होता है वीडियो को बैक करके फिर से देख लीजिए, सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। हो जाएगा एम एल 1 - 2 टी का पावर -2, इस तरह से हो जाएगा। तो ये हो गया एम एल -1 टी -2, यही इसका आंसर हो जाता है। क्या समझ में आ गया, एम एल -1 टी -2। अब इसको लिख लीजिए। अब अगला निकालते हैं कार्य का। कार्य और ऊर्जा दोनों का डायमेंशन सेम होगा। कहा है कि उनका एसआई मात्रक जो होता है कार्य का भी और ऊर्जा का, दोनों का एसआई मात्रक जूल भी होता है और कैलोरी भी होता है। एक कैलोरी में कितना जूल होता है, तो एक कैलोरी में होता है 4.186 जूल, यानी इसको लगभग इक्विवेलेंट कह सकते हैं 4.2 जूल के। किसके, 4.2 जूल के। तो कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। क्या होता है, बल गुना विस्थापन, मतलब W बराबर F.S। तो फोर्स का डायमेंशन हो गया एम एल टी टू द पावर -2 और S का डायमेंशन हो जाता है L। तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी -2 सीधा और ये याद रखेंगे, कार्य किसका डायमेंशन हो गया, कार्य या ऊर्जा का। और इसका एसआई मात्रक होता है जूल, एसआई मात्रक जूल, अन्य मात्रक कैलोरी। अन्य मात्रक कैलोरी। एक कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल, या इक्विवेलेंट कर सकते हैं 4.2 जूल के। इसको याद रखेंगे, ठीक है। अगला आता है शक्ति का, पावर का। पावर होला खाली अहिर जाती मेरे। शक्ति P बराबर होता है W बटे T। ये फॉर्मूला होता है, जहां पावर की बात करेंगे वहां आपको डिटेल से समझाएंगे। P बराबर W बटे T, जहां W है वर्क, T है टाइम। अभी वर्क का डायमेंशन हम P से निकाल चुके हैं,
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से, तो फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू इंटू एल, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू हो जाएगा वर्क का, और टाइम का हो जाता है टी, तो निकल जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ऊपर जाएगा माइनस वन टी माइनस थ्री, ये निकल गया पावर का। पावर है पावर। उसके बाद आएगा घनत्व आवेग, घनत्व का आप लोग अब होमवर्क में भी देंगे, आप लोग को निकालते चलिएगा, हम होमवर्क में अब क्वेश्चन सब देंगे। घनत्व डेंसिटी, द्रव्यमान बटे आयतन निकल जाना चाहिए, कहा है कि द्रव्यमान का डायमेंशन पता है क्या होता है m, आयतन का हो जाएगा एल क्यू, तो उसको m ऐसे रह जाएगा, नीचे एल क्यू है, ऊपर जाएगा l टू द पावर माइनस थ्री, तो m l टू द पावर माइनस थ्री इनका डायमेंशन होगा। नेक्स्ट निकालिएगा आवेग मोमेंटम का, आवेग मोमेंटम इसका निकालेंगे, आवेग को ही संवेग भी बोलते हैं, आवेग या संवेग इसी को बोलते हैं। इसका डायमेंशन निकालेंगे, मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी, मास माने हो गया द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान का डायमेंशन पता है, वेग का डायमेंशन पता है, पुट करके इसका आंसर निकाल दीजिएगा। अगला उसके बाद आता है आवेश, चार्ज, Q बराबर आई टी, आई गुना टी, जहां आई हो गया करेंट विद्युत धारा, और टी हो गया टाइम, तो आई का हो जाएगा क्या चीज अभी हम बताए थे, आई का हो जाता है आई या ए होगा गुना टी, तो आई और टी इसका डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है, इसको हम बता दिए। अगला विभवांतर, विभवांतर भी ये होता है V बराबर W बटे Q, यहां W हो गया वर्क, Q हो गया चार्ज, W हो गया वर्क, Q हो गया चार्ज, मतलब कार्य बटे आवेश, तो कार्य का डायमेंशन क्या होगा पीछे जाकर के देख लेना है जब तक याद नहीं है, तो एम एल टी टू एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और आवेश का डायमेंशन हो जाता है आई और टी, तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एम आई पावर माइनस वन एल स्क्वायर टी का पावर माइनस थ्री, यही इसका डायमेंशन हो जाएगा, किसका विभवांतर का, इसको याद रखेंगे। अगला प्रतिरोध, विभवांतर का ही था ना जी, हाँ। अगला है प्रतिरोध, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस ये R बराबर फॉर्मूला होता है V ओपन आई, जहां V है पोटेंशियल, V है पोटेंशियल और I है करेंट, V है पोटेंशियल I है करेंट, तो V का डायमेंशन अभी निकाले हैं कि M I माइनस वन एल स्क्वायर टी माइनस थ्री डिवाइडेड बाय करेंट I, तो आई में ऊपर गया माइनस वन, एम हो जाएगा आई माइनस टू एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला चलिए खत्म हो गया, और भी ढेर सारा क्वांटिटी है जिसका अपने लोग निकाल सकते हैं, जैसे देखिए सरफेस टेंशन हो गया, सरफेस टेंशन इसको बोलते हैं पृष्ठ तनाव,
इसको होता है एफ बटे एल, बल बटे लंबाई, निकल जाना चाहिए हमारे हिसाब से एम एल टी माइनस 2 बटे एल, एल से एल कट गया, एम टी टू द पावर माइनस 2। चलिए तो आगे इसको अब कंटिन्यू करेंगे, अपना नेक्स्ट टॉपिक बहुत जल्द आएगा, सिग्निफिकेंट फिगर का बेहतर तरीका से मजेदार शानदार सेशन। ठीक है, तो इनको एकदम डायमेंशन को दिमाग में बैठा लेना है, कैसे क्या निकाले हैं, एक एक क्वेश्चन को दोबारा प्रैक्टिस करके बनाइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।